इसमें मिल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। किसी और जानवर को देखा? इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। दूध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, लेकिन हमारे बचपन के लिए, वो भी अपने स्पीसीज का, ना कि दूसरे के स्पीसीज का। ये हमें समझना चाहिए। याद रखिए, इंसान साइंस से बड़ा नहीं है और साइंस नेचर से बड़ा नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे, नेचर तो बदला ले ही लेगी आपसे या हमसे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर आपने ये दूध बंद करा दिया, मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मैंने ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आया? फिर मुझे याद आया, टीवी में बोलते नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके नमक में फला है क्या, वो इसमें वो है क्या, इसमें ये है क्या, ये हमारी आदत बन चुकी है। मैंने आपको बोला भाई सर कैल्शियम क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हड्डियाँ मेरी कमजोर हो जाएंगी। मैंने उनसे पूछा आपने हाथी की हड्डी को देखा, घोड़े की हड्डी को देखा, क्या वो दूध पीते हैं? गाय इतना दूध बनाती है, क्या वो दूध पीती है? घास ही तो खाती है ना। तो ये जो सोच है कि दूध से कैल्शियम और कैल्शियम से हड्डियां, याद कीजिए, याद रखिए, ये सोच WHO के थ्रू 1960s के आसपास प्रमोटेड है बाय नेशनल डेयरी काउंसिल, स्पॉन्सर्ड बाय। दैट इज द थिंग, राइट। इसकी कभी डिटेल में मैं अलग से जाऊंगा कभी, लेकिन आप मेरे बोलने पे एक हफ्ते के लिए बीमार हो कि ना हो, छोड़ के देखिए दूध, आपकी एनर्जी डबल ना हो जाए तो बताइए। ये मेरे बोलने पे। हमारे सीए हैं, अब पहले सीए थी, राइट, हमारी कंपनी की। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप सबको ठीक करते हैं, मेरे डैडी को टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप बताइए। मैंने कहा जो बोलूँगा करेंगे। कहा कि ये एनिमल फूड, मांस मछली, ये छोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बंगाली है, मैं खुद बंगाली हूँ, और जीवन भर मछली खाया, वो एक बार नहीं छोड़ सकता, आप 1 महीने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे पता चला डॉक्टर ने उनका जीभ काट दिया और अब खाना सारा पाइप के थ्रू जाता है। अब मैं मिला, मैंने कहा कि आप सब ठीक है? नहीं, डॉक्टर ने बोला आप कोई खतरा नहीं है। मैं पूछता हूँ खतरा तो पहले भी नहीं था, राइट? क्या ये वाकई में इतना मुश्किल था? क्या अब मिल गया मछली, राइट? सो दोस्तों, मैं बंगाली परिवार से, आप में है कोई बंगाली हो? एनीबॉडी है यहाँ पे ना? कोलकाता, राइट। कोलकाता जब भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध वहीं बिकती है। कोलकाता में अगर जाएंगे, एक दुकान केमिस्ट की है, एक दुकान मिठाई की, एक दुकान फिर केमिस्ट की, एक मिठाई की, ऐसे ही मिलेगा वहाँ पे। वहाँ जितने लोग मिलेंगे, मेरे सारे रिश्तेदार, सबके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े लंगड़ा के चलते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रखा है मामा जी आपने हालत, मौसा जी आपने हालत? कहा क्या ठीक तो हूँ? मैंने कहा ये टेढ़े मेढ़े। कहा मेरा भी है, इसका भी है, इसका भी, सब ठीक है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो हमें सेटिस्फाई कर ही देता है। दिमाग नाराज नहीं रखना चाहता आपको। दिमाग सोचता है इंसान को दुख होगा, तो दिमाग को बहाने मिल ही जाते हैं, राइट। तो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज डिबेटेबल। कि नॉर्मल क्या है वो डिबेटेबल है, राइट। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा। वो एक क्षण की बात थी, ऐसा नहीं कि मुझे क्रेविंग होता अपने को रोकता हूँ, आई डोंट फील लाइक, राइट। दिमाग की वो बत्ती स्विच ऑफ हो जाती है। कैसे स्विच ऑफ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नासा के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आपके साथ। उन्होंने ये सोचा कि पता लगाने कुछ कि इंसान कोई भी काम करता क्यों है, ये बिहेवियर बदलता कैसे। उन्होंने एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठे किए और उन एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा बना दिया। इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज मेरे पास भी यहाँ पे है ना, कॉन्वेक्स लेंस। देन उस चश्मे से दुनिया उल्टी दिखाई लगती है, पैर ऊपर से नीचे, आसमान नीचे, जमीन ऊपर। इवन आई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके थ्रू जब दुनिया देखेंगे सब कुछ उल्टा। इमेजिन कीजिए दुनिया आपको उल्टी दिखाई देने लगेगा तो कैसे लगेगा, राइट। दिस इज द वन एग्जाम्पल के लिए, राइट। आइए आप आइए, राइट। देखिए जरा यहाँ पे, उधर देखिए कैसा दिख रहा है सब कुछ, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना, राइट। ओके, इसके बाद मैं आपको दोबारा ये बाकी लोगों को मौका दूंगा। दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन शर्त ये थी कि चश्मा उतार नहीं सकते थे। कैन नॉट टेक आउट द स्पेक्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो लॉकेबल था। कुछ घंटों के अंदर उनको उल्टी आने लगी, उनका बैलेंस बॉडी का बिगड़ गया, इंडाइजेशन हो गया, नींद आनी बंद हो गई, हेडेक होना शुरू हो गया, नंबर ऑफ सिम्टम्स। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20वें दिन, 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने बोला अब मुझे दुनिया सीधी दिखाई देने लगी चश्मे के साथ। 21वें दिन से लेकर 30th डे तक एवरी
of the astronaut they said, अब हमें दुनिया ठीक दिखाई देने लगी सारे के सारे। 30th डे में जब चश्मा उतार लिया गया, बिना चश्मे के उन सबको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी। उनको फिर 21 दिन और इंतजार करना पड़ा, उसके बाद नॉर्मल हुआ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट बदल दिया। अब उन्होंने एस्ट्रोनॉट के 2 ग्रुप बना दिए, दोनों को चश्मा बना दिया। एक ग्रुप को क्या किया, 15 दिन के बाद 1 दिन के लिए चश्मा उतार दिया, दोबारा पहना दिया। जिस ग्रुप का चश्मा उतार दिया गया था, वहाँ उस ग्रुप में 21 दिन के बाद या 30th डे के बाद वो जो दोबारा पिक्चर चेंज हो जाना वो नहीं आया। और जिस ग्रुप का नहीं उतारा गया था वो 21 दिन के अंदर नाउ दे वर एबल टू सी द थिंग नॉर्मल। साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया ह्यूमन बिहेवियर साइकिल इज ऑफ 21 टाइम्स और 21 डेज। कोई भी चीज लगातार 21 दिन तक करेंगे तो 21वें दिन के बाद वो आपका बिहेवियर बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। राइट, याद कीजिए। राइट, आप में से कई लोग हैं जो जिम जाते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं सालों साल से। राइट, किसी एक दिन अगर योगा ना करने को मिले, जॉगिंग ना करने को मिले, अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है ना, कुछ मिस करते हैं, पता नहीं आता। उनके दिमाग में पैटर्न बन गया। एट द सेम टाइम आप में से कई लोग होंगे जो 5 साल से जिम तो जाते हैं, योगा तो करते हैं, लेकिन रोज अपने को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है, यार जाना ही पड़ेगा यार। यहाँ पे कि हम सोचते हैं घसीटते घसीटते ले जाना पड़ता है अपने आप को, यार विल पावर मेरी स्ट्रांग नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मैंने अपने आप को वादा किया है, अपने आप को। और मन ही मन आप सोचते हैं, प्रे करते हैं भगवान यार अर्थक्वेक हो जाए, बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए, कोई बहाना तो मिले ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। उनके दिमाग में, उनके बॉडी में वो बिहेवियर बना नहीं, क्योंकि उनके पूरे जीवन में 21 डेज का साइकिल पूरा नहीं हुआ। कई बार पेरेंट बोलते हैं आप 21 दिन की बात करें, मेरा बच्चा 10वीं में आ गया, रोज मार मार के 6 बजे उठाते हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल की दिक्कत क्या है कि हर सैटरडे के बाद एक संडे होता है, मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा आज 9 बजे तक सो जा। उस बच्चे के पूरे जीवन में 21 डेज का एक साइकिल कभी आया ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पूरे जीवन में आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे, घर जाके अलार्म लगाइए 5 बजे का, सब लोग सुना, और 5 बजे जब अलार्म बजाएगा अपने कसम खाइए कि मैं 21 दिन तक अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा नहीं, कम से कम बेड से अलग ही रहूंगा। 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। जरा इमेजिन कीजिए 5 बजेंगे, अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, होगा ही होगा, मन ही नहीं करेगा सोने का। राइट, एक शराबी सोचता है कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं छूंगा तक नहीं, देखूंगा नहीं, स्मेल नहीं करूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15वें दिन 16वें दिन सोचता है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, 1 पैक ले लेता हूं, क्या जाता है मेरा। जिस दिन वो 1 पैक लेगा उस दिन से दोबारा काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 21। उसके जीवन में 21 डेज का साइकिल आया नहीं। राइट, अगर ऐसा हो जाए 22वें दिन उसके लिए पीना उतना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा जितना कि छोड़ना डिफिकल्ट लग रहा था। तो छोड़ने और उसको अपनाने के बीच में सिर्फ फासला वो 21 टाइम्स का है। याद रखिए, जिस दिन आपने उसको अपने जीवन का पार्ट बनाया था तब भी 21 डेज तक आसान नहीं था, लेकिन आपके पड़ोसियों ने, आपके सोसाइटी के लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर आपको सपोर्ट किया शराब पिलाने का और आपकी उस आदत को बनाने का, धीरे धीरे आप उसका पार्ट बन गए। राइट, दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था एनिमल फूड्स एंड मिल्क, उसके बाद आया ग्रेन्स। देखो अनाज में एक खास प्रोटीन होता है, राइट, ग्लूटेन। ग्लू का मतलब पता है क्या है? चिपकना। ग्लूटेन अनाज जो है, इस देश में लोग क्या कहते हैं, 5 रोटी इतनी सब्जी। राइट, पूरे दिन में 15-20 रोटी इतनी सब्जी। तो वो ग्लूटेन का मतलब है ग्लू, वो एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर के आर्टरीज को चिपचिपा बना देते हैं। याद कीजिए मैंने इसका जिक्र किया था। राइट, आज से रूल बदल दीजिए, आपको 80% अनाज नहीं खा के 20% तक लिमिट करना है और 80% आप पाएंगे इसको। अगर आप 15 दिन कर पाएं, 80% जो रोटी खाते हैं 20% ले आए, आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी। जैसे आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी देते हैं ना, सर्विसिंग में जो गाड़ी आती है बड़ी हल्की सी लग रही चलाने में, आपकी अपनी जीवन की गाड़ी बड़ी हल्की लगेगी, आराम से चला पाएंगे। 20% कुक्ड फूड, लेस देन 20% कुक्ड फूड कैसे अभी है? 100% है, 100% कुक्ड फूड है। राइट, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, लखोटिया, सुभाष लखोटिया, नाम सुना आपने? किसी ने नाम सुना? नाम सुना? राइट, तो अभी मुझे पता चला उनको 4th स्टेज कैंसर है, 4था स्टेज। डॉक्टर ने बोला 3 महीने जिंदा रहेंगे। CNBC आवाज़। राइट, उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर साहब मैं तो सारा कुछ वैसे ही करता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ, चाय तक नहीं पीता, मैं क्यों इतना बीमार हूँ? राइट, एक्सरसाइज भी करता हूँ,
मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, जो भी आप खाते पीते हैं सुबह शाम तक वो लिखिए। कहा कि मैं तो सब कुछ बहुत ही पौष्टिक। मैंने कहा सर लिखिए आप। लिखा। मैंने बताया देखिए सर इसमें से 100% यू आर ईटिंग फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स कुक्ड फूड। अब कुक्ड फूड का साइंस क्या है, एक अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इट डज। देखिए आप क्या कीजिए, घर में जाके एक जूस निकालिए किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का, राइट, गाजर का जूस निकालिए। और जब जूस निकालेंगे आप उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखिए। जब माइक्रोस्कोप में दूध को, जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे उसको, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब बताइए ये लिविंग है कि डेड है? ये लिविंग है, लाइव एंजाइम दिख रहा है कुछ चमकता हुआ, सितारे दिख रहे हैं इसमें, राइट। कोई भी फ्रूट को या कोई भी वेजिटेबल को जूस में डालेंगे, जूस निकालेंगे रॉ को, तो ये दिखेगा। अब इसको जब तल लेंगे फिर जूस निकालेंगे तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट। So try to understand, these are called oxygen carrier, इन्हें कहते हैं ऑक्सीजन कैरियर, राइट। और ये बॉडी में ऑक्सीजन देते हैं। एक इंपॉर्टेंट साइंस ये है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कैनॉट एग्जिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैंसर कैनॉट एग्जिस्ट। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन है तो कैंसर नहीं हो सकता। और बॉडी ऑक्सीजन दो तरह से लेती है, एक जो आप सांसें ले रहे हैं इस वक्त और जो आप भोजन ले रहे हैं वो। सांसें वाला ऑक्सीजन तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन भोजन को आप ऑक्सीजन से खत्म करके तब लेते हैं, और ऐसा सालों साल करते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ आपने कब कच्चा खाया था? हाँ उस दिन मंदिर गए थे, वहाँ एप्पल का इतना छोटा पोर्शन वो खा लिया था, यानी कि आप नहीं खाते। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मानिए कि इफ यू आर डूइंग इट, आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर देन यू आर हाईली गोइंग टू बी सिक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बॉडी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द डिजीज सेल कैनॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल साइंस है, कोई भी इंसान कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, एक साइंस याद रखिए, कैंसर का मरीज, ट्यूमर का मरीज, स्टोन का मरीज, अगर उसके बॉडी में आपने ऑक्सीजन पंप कर दिया, ही कैनॉट बी इल। और ये मेरा कहना नहीं है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1930 की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, राइट। सो प्रोसेस्ड फूड 0%, जो भी पैक्ड फूड आती है इंक्लूडिंग मैगी शैगी, बर्गर या बिस्किट्स या ब्रेड या जैम या सॉस, राइट, या हॉर्लिक्स, 0%। अरे हॉर्लिक्स, ये गलती से तो नहीं मुंह से निकला, हॉर्लिक्स भी, बॉर्नविटा भी, कॉम्प्लान भी, राइट। जब आप और हम स्कूल में जाते थे कितने लोग ऐसे जो कॉम्प्लान खाते थे, राइट। क्या हमारी हाइट नहीं बढ़ी? कृष्णपाल जी आपका स्वागत है। और पिछले दिनों मैं आपको हमारे पड़ोस में ग्रीनफील्ड में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, यूं ही बातों बातों में मैंने पूछा, क्योंकि सर मैं आपसे मिला नहीं था कभी, आज पहली बार हमारी मुलाकात है, कृष्णपाल जी के बारे में कुछ बताइए। हमारे टेस्ट कराया और मैं पास आया। डॉक्टर मुझे फ्लोर पर छोड़ करके चला गया, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो के अंदर में डॉक्टर आर.के. मल्होत्रा है वहाँ पर फ्लोर इंचार्ज, उनको कह करके नहीं, इनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस डाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं, 100% ठीक ही होना है, गोलियां अपने आप खत्म होनी ही हैं। अभी मेरे बीच में मेरे एक साथी हैं पुराने, करण जी, हाँ खड़े हो जा प्लीज। करण जी के बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, और जहाँ तक मैं मेडिकल फील्ड से भी 20 साल जुड़ा रहा, तो मैंने ये देखा कि टाइप 1 का कोई इलाज नहीं है।
मैं करण जी को कहूँगा जरा आए, जरा ऊपर आए। इनके बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ थी। पिछले 7 मई को एक प्रोग्राम हमने कराया था, उसके अंदर में करण जी और उनका बच्चा आया। पिछले 7 दिन से खाली फॉलो कर रहे हैं। अब से पहले ये अपने मुंह से बताएंगे 200 शुगर रहती थी इंसुलिन लेने के बाद में, पर आज इनके बच्चे की, आज सुबह भी फ़ोन आया कि आज मेरे 35 से 30 यूनिट हो गए हैं और बच्चे की शुगर 82 है, 82। हमने कहा कि 2 यूनिट और कम कर दीजिएगा। 7 साल बाद में ऐसा दिन आया है कि जो इनकी शुगर डायबिटीज़ लेवल जो है वो इतना कंट्रोल हो गया शुगर लेवल कि बच्चे को 7 यूनिट आज कम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ सिर्फ 1 महीने में ये बच्चा नॉर्मल होगा और आगे नॉर्मल की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको कभी ज़िंदगी में इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं ये बच्चा कम से कम हज़ारों लोगों को डायबिटीज़ से बचाएगा और टाइप 1 का इलाज करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं बताएगा। हाँ करण जी प्लीज़ बताइए। हाँ जी, मेरे बच्चे को 2009 से डायबिटीज़ था और इसको हम इंसुलिन दे रहे हैं 20 और 15। लेकिन मित्तल साहब से मिलके जब इन्होंने मेरे को ये इसके बारे में बताया तो हमने उसी का ट्रीटमेंट लिया, उसी पे इसको रखा और अब इसकी यूनिट 14 और 18 हो गई है। तो आगे भी इसकी जो मतलब खासियत इसका वो था, अब इसकी आ रही है जी 80 आ रही है, 87 आ रही है फास्टिंग और 120 आ रही है, हाँ जी टीबी आ रही है, 115 आ रही है। पहले 300 ऐसे आती है। मित्रों देखिए आप कि हमारे में से ही हमारे मित्र जो अपने बच्चे को लेकर के इतने परेशान थे, जिस दिन मुझे पता लगा कि ये ठीक हो सकता है, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में दोबारा कि टाइप 1 का इलाज हो सकता है क्या, उन्होंने कहा 100% हो सकता है। हमने बुलाया और सिर्फ आज अभी 15 दिन मात्र हुए हैं, 15 दिन के अंदर ही 5 साल पुरानी शुगर में से अगर 5 यूनिट भी कम हुए हैं और आज 7 यूनिट कम हो जाएंगे इनके, हैं 7 यूनिट कम हो जाएंगे इनके अब, तो ये एक चमत्कार से कम। इसका इलाज स्वयं करना है मित्रों, हमने स्वयं अपने आप को बचाना है। मैं ये मानता हूँ कि इस काम को शुरू करने में कहीं से सपोर्ट ना भी दे, जो बीमार है उसे खुद शुरू करना पड़ेगा। मैं अक्सर बाहर रहता हूँ पर मैंने सब जगह पर इस तरह के इंतजाम कर दिए। मेरे मित्र मेरे से कहते हैं, राम गोपाल जी कहते हैं, क्या तुम अब दाल रोटी भी नहीं खिलाओगे? मैं आपके लिए मना नहीं है, मैं स्वस्थ देखना चाहता हूँ। धर्मवीर जी मेरे मित्र हैं, बीच में बैठे हुए हैं, अलवर से आए हैं, यहाँ पर नेता हैं, पर अब से इन्होंने कम से कम इस चीज़ को मानना तो शुरू कर दिया। मैं इनका आभारी हूँ। अजय कटारा जी आए, मैं इनका आभारी हूँ कि इतनी दूर से समय निकाल करके आए हैं सुनने के लिए। मैंने कहा भी आपने आकर के ऐसा ही प्रोग्राम अपने अलवर में कराना है, आपने अपना प्रोग्राम ऐसा भरतपुर में कराना है, आपने ऐसा प्रोग्राम जयपुर में कराना है। इसके लिए ये लोग दूर से चल करके आए कि ताकि एक बार सुन लें, ताकि इसी शहर से जो एक चिराग शुरू हुआ है, एक मशाल शुरू हुई है, पूरे भारतवर्ष में फैले। एक ही सपना है कि सब स्वस्थ हों। पहले गिनती के लोग होते थे जो बीमार होते थे, तो जाकर जिसको डायबिटीज, आज हर घर के अंदर में, हर घर नहीं तो पड़ोस के अंदर में जरूर मिल जाएगा भाई ये डायबिटीज है, इसको हार्ट पेशेंट है, इसको ये डायबिटीज की बीमारी है। हर घर में हर दूसरा, हर 5वां, हर 10वां आदमी ऐसा मिलता है। दांतों के लिए मुझे इन्होंने व्हीट ग्रास होता है, व्हीट ग्रास की थेरेपी, उसका जूस की थेरेपी मेरे साथ में शुरू की और ये डाइट प्लान शुरू किया। उसी से ही मैं 20 डेज में कर पाया, क्योंकि इस समय पर व्हीट ग्रास होता नहीं है, क्योंकि मौसम इस समय परमिट नहीं कर रहा। ये सितंबर में दोबारा से शुरू होगा और सितंबर से आप व्हीट ग्रास की थेरेपी कर पाएंगे और अपने दांतों को पूरी तरह से निरोग कर पाएंगे। इसमें हेलोट्रेसिस सबसे पहले ठीक होगा, जिसके लिए लिस्ट्रीन का बताया, और सबसे पहले वो ठीक होता है, 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। हेलोट्रेसिस की जो बीमारी के लिए लिस्ट्रीन परमानेंट दे रहे हैं डॉक्टर, वो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं। मैं धर्मवीर जी से आग्रह करूंगा कि वो जरा मंच पर आएं और बच्चों को सम्मानित करें। एक मिनट रुको बेटा। इसके बाद हुंजा
सिविलाइजेशन एक खास चाय पीते हैं, वो उसका बंदोबस्त हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे। वो चाय ना केवल आपको पी के जाना है, उसकी रेसिपी आपको लेके जानी है और वो हुंजा रेसिपी से आपकी डिग्री आज करना है आपको। एंड जो हमारे VIP गेस्ट हैं उनके लिए हुंजा लंच का बंदोबस्त किया गया है। स्वागत है। यहाँ की कैसा लगा? यहाँ की फिर बोलता मुझे वॉलंटियर है, हम कैमरा मैन थोड़ी तो पीछे पड़ जाएंगे कि भीड़ देंगे। कहाँ जा है? चल आप पूरे वो देख ही नहीं रहे दोनों हैं? कैसे? सब नीचे बीच में बैठे हैं? अच्छा तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप लगे नहीं है एक बात वापस कुछ एक बात देने बात आया कोई लगाया ना हम क्या है कम साहब है हम कैसा है मैं बुला के रखती हूँ, 1 मिनट लगेगा। आप यहाँ बैठिए, 2 मिनट बुला के लाती हूँ। आप यहाँ बैठिए, ऐसे जाना नहीं है। साड़ी यार खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी इसकी शुरुआत के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, वो आप भरिए। दूसरा स्टेप, दूसरों को ठीक करने से पहले इम्पॉर्टेंट है खुद को ठीक करना, राइट। तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया, वो स्लाइड से आप आज से शुरू कर दीजिए, आपकी समझ में जितना आता है उतना। दूसरा तरीका, अगर कोई डाउट है इसमें कि ये कैसे करें, कितना लें, या फिर मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। हाउ आई डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा परफेक्ट है, बट ये आसान है। सुबह 12 बजे तक जो भी कुछ आपके बॉडी के अंदर जाएगा, इट शुड बी ऑफ फ्रूट नेचर। जैसे मैं करता हूँ, सुबह उठते ही मैं मौसमी का जूस बनाता हूँ ताज़ा, 2 गिलास अपने लिए, बाकी परिवार के लिए। उसके बाद 4 या 5 केले खाता हूँ। आम का सीजन है तो 1 केजी आम खा लो। फ्रूट कितना भी खाएंगे आधे घंटे में पेट खाली हो जाएगा। तो योर डाइट शुड बी फ्रूट डाइट। कई बार लोग बोलते हैं डायबिटीज़ है, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। चीनी से शुगर बढ़ता है, बट फ्रूट से नहीं बढ़ता है। ग्रेन से बढ़ता है, गेहूँ से बढ़ता है, अनाज से बढ़ता है, फल से नहीं बढ़ता। अब करके देखिए 12 बजे लंच में जो भी कुछ आप खाएंगे 2 पार्ट डिवाइड कीजिए, 2 थाली बनाइए। एक थाली में सिर्फ कच्चा होगा, उसका वेट होना चाहिए करीब आधा किलो। वो चीज़ जो कच्चा खा पाए और वो चीज़ जो ना भी खा पाए। आपने आलू भी कच्चा खा के देखे, गोभी कच्चा खा के, करेला कच्चा खा के देखे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अजीब लगेगा, 5वें दिन, 6वें दिन लगेगा क्या स्वाद है। एक बात बता दूं, नेचर से अच्छा कुछ आप नेचर ने पका के पैकिंग करके आपको भेजा हुआ है, आप बोलेंगे इसको क्या पता, मैं खुद बनाऊंगी इसको, अभी तक आप करके तो देखिए। या फिर ये सोचे जो कच्चा खा सकते हैं वही खाइए, थोड़ा स्टीम कर लीजिए आधा केजी, और बाकी 4 रोटी है तो 4 को 2 या 1 कर दीजिए। डिनर में भी आप आधा केजी पहले कच्चा खाइए, बाकी 4 रोटी है तो उसका 2 या 1 कर दीजिए। इवनिंग में हमेशा एक वेजिटेबल जूस जरूर लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल जूस, कॉफी खाना नहीं। इतना अगर आप करते हैं, ऐसा करते हुए 10 दिन हो जाते हैं, गिन लीजिए आप, 11वें दिन आप मुझे मिलकर बताइए। इतना कर दीजिए। मैं ये नहीं पूछ रहा आपकी बीमारी क्या है, इतना कर लीजिए। लेकिन आप में से वो लोग जो थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा बीमार हैं, किसी को BP की भी है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी मल्टीपल है, और वो कंफ्यूज हैं, तो आपको जो एक नोटपैड दिया उसमें मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। मुझे कोई दवाई नहीं देनी, कोई सर्जरी नहीं देना करना है, इसलिए वो बिल्कुल फ्री है, राइट। इट इज़ टोटली फ्री। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, राइट। सो बस ये शर्त है कि अगर आप ठीक होते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
अगर आप ठीक होते हैं तो आप ज़रूर बाकी लोगों को भी इसी से ठीक कराएंगे, एटलीस्ट जिस बीमारी से आप ठीक हुए हैं। उसके लिए आपको मेरे पास लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको बताना है। ये किसी एक इंसान का डाइट नहीं है, ये इंसानियत की डाइट है, राइट? सो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ दिस डाइट। तो ये ध्यान रखना। और फीडबैक फॉर्म में आप भरेंगे, उसके बाद जाने से पहले हुंजा टी का बंदोबस्त है। हुंजा टी पीजिए, हुंजा टी की रेसिपी भी लीजिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, स्कूल में, किसी बिजनेस में, बैंक में, जहाँ भी, वहाँ पे आप वो रेसिपी बताइए कि आप चाय बनेगी तो ऐसी बनेगी। एक ऐसी चाय जिसमें ना तो चीनी है, ना चाय पत्ती है, ना ही दूध है, और उसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपके घर में हैं, आज भी हैं, इस वक्त भी है, राइट ना? इसलिए घर जाते हैं वो रेसिपी बना सकते हैं, इसलिए आपको आपके पैसे भी बच गए, आपको कुछ खरीदना भी नहीं मार्केट से, राइट? सो वो रेसिपी आप खुद लीजिए, चाय की जगह उसको एक्सचेंज कीजिए, इस फूड को 50% कीजिए, 100% मत कीजिए। 10 दिन कीजिए मेरे बोलने से, इतना मेहनत करके आप आए हैं, 10 दिन मुझे दीजिए आप, राइट? और 10 दिन के बाद बताइए, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब, हम सब मिलके इस चीज़ को जनता तक पहुँचाएंगे। पहले हम ठीक होंगे, फिर लोगों तक ठीक होंगे। सो आप आए और हम लोग मिलते रहेंगे। आप की ज़रूर लिखते हुए जाइए, फीडबैक में ज़रूर सबमिट कीजिए। आप सबके बच्चों के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, वो इंडिया बुक की कॉपी आप ले सकते हैं, राइट? या अगर आपको डिटेल में चाइना स्टडी और पता करना है तो हार्ट माफी मैंने किताब लिखी है, उसमें ना केवल ये लिखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, बल्कि ये भी लिखा है कौन लोग हैं इंडिया में ऐसे जो आप तक ये नॉलेज नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग कौन हैं, राइट? उनको आप जानते हैं, उनके नाम उनके पते के साथ है, कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं, कौन लोग हैं जो चाहते हैं बीमार हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आप इसको अपनाएंगे और दोबारा करेंगे। जो यहाँ VIP जो में है वो इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे मित्रों, को स्वास्थ्य लाभ बांटेंगे। डॉक्टर साहब की OPD बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा